Hello viewers, welcome back to my channel आनंद ऑनलाइन क्लासेस। viewers, आज हम करेंगे क्लास 5th का यूनिट 2 का चैप्टर जो है एक पोएम टीम वर्क मिलकर काम करना, एक टीम में काम करना। टीम वर्क में इस बेटा पोएम में हमें बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स दी गई हैं। हमें बताया गया कि हम जब मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो हम उस काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें कई तरह के स्पोर्ट्स की एग्जांपल ली गई है, जैसे बास्केटबॉल, रिले रेस, और बताया गया है कि क्या इसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं टीम वर्क। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आपको लाइक मैंने पसंद है, क्या आपको मिलकर दूसरों के साथ मिलकर काम करना और खेलना अच्छा लगता है? तो हम क्या कहेंगे? जी हाँ, हमें दूसरों के साथ खेलना और काम करना अच्छा लगता है। यस बेटा। लेट्स सिंग एंड डांस। चलिए गाएं और नाचें। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें। टुगेदर एक साथ, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, हम जो हमारा सपना है वो हम पा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं उस सपने को। कब? जब हम मिलकर उस सपने को साकार करने की कोशिश करते हैं। देन we'll share the joy of what we've done. Teamwork everyone. देन मैंने तब, अगर हम सब मिलकर अपने टीम वर्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको पा लेते हैं, और जब हम उसको पा लेते हैं देन तब विल शेयर द जॉय, जो खुशी हमें मिलती है उसको हम बांटते हैं। कौन सी खुशी? ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन, जो हमने मिलकर अपना सपना साकार किया, और वो सपना साकार करने की जो खुशी है उसको हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ बांटते हैं। टीम वर्क एवरीवन, हर एक के लिए मिलकर काम करना। नेक्स्ट है बेटा, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। इट्स फन मैंने बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। कब मज़ा आता है? टू शूट मैंने हिट करना, यानी बास्केटबॉल की जो स्पोर्ट है बास्केटबॉल की, उसमें जब हम बास्केट में बॉल को, हूप होता है बेटा, रिंग में डालते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हूप क्या होता है? आइए पिक्चर में मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज अ हूप, ठीक है। ये हूप में जब हम इस बॉल को डालते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसको बॉल को इसमें डालने के लिए एक टीम वर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बास्केटबॉल स्पोर्ट है उसमें जो हमारे टीम के मेंबर्स होते हैं, जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को पास करते हैं बॉल, और वो पास कर करके एक दूसरे को फिर इस बॉल में, जब इस हूप में जब बॉल को डालते हैं तो ये खुशी से नाचने लग जाते हैं। तो ये सब कब होता है? जब सारे टीम के प्लेयर्स मिलकर उस बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो बेटा आपने देख लिया हूप क्या होता है, वो रिंग जिसमें हमने बास्केट के अंदर वो बॉल डालनी होती है। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, कितना मज़ा आता है बास्केटबॉल को उस रिंग में डालने का। बट इफ़ नो बॉडी पासिस देन नो बॉडी शूट्स, लेकिन अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास ही ना करे, आगे ही ना दे, तो कोई भी उस बॉल को उस रिंग में नहीं डाल सकेगा। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. तो इसी तरह से रिले रेस भी आगे नहीं चल सकती अगर कोई दूसरा प्लेयर बैटन को आगे पास ना करे। अब बैटन क्या होता है? ये एक तरह से, ये देखिए रिले रेस में क्या होता है कि आप डिस्टेंस में प्लेयर्स खड़े होते हैं, जैसे ये लड़की के हाथ में ये ट्यूब पकड़ी है, दिस इज़ बैटन। ये लड़की भागकर अपनी टीम के प्लेयर्स को ये बैटन पास करती है, और जब बैटन एक दूसरे से पास किया जाता है तभी ये गेम आगे चल सकती है।
अगर मान लो ये लड़की इसको पास ही ना करे, ये बैटन दे ही ना, तो गेम कैसे चलेगी। नेक्स्ट है वेयर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। मीन्स कि हम सब पार्ट्स हैं, छोटे छोटे अंश होते हैं, छोटे छोटे मतलब अगर हमने एक पूरा बनना है तो हमें छोटे छोटे हिस्सों को मिलाना होता है, तो एक पूरा बनते हैं। इसी तरह से हम सब क्या हैं, जैसे गेम है, गेम में क्रिकेट गेम ले लीजिए, उसमें एक एक प्लेयर क्या है, पार्ट, और सब जब 11 प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाती है, एक टीम। तो इसी तरह से हम पार्ट्स हैं जो मिलकर एक होते हैं, एक बनते हैं। एंड वी गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, और हम सब की निगाहें, हम सब की नज़र सिर्फ उस कॉमन गोल को अचीव करने की होती है। जैसे हमें मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, हम सब प्लेयर्स जो हैं, जो अपनी टीम के प्लेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते। उनका मेन कॉमन गोल क्या होता है, अपनी टीम को जिताना। तो वो जो एक एक प्लेयर है वो सब क्या करते हैं, मिलकर उनका कॉमन गोल अपनी टीम को जिताना होता है, और वो सब कोशिश करते हैं, पूरा हार्ड वर्क कर देते हैं, पूरा मेहनत लगा देते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस, समटाइम्स कई बार इट कैन बी अ बिग प्लस, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। कब, व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस, जब मैं और आप, यू मैंने आ, मी मैंने मैं, जब मैं और आप हम बन जाते हैं। हम मीन्स कि हम एक तरीके से सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये हमारा है। जैसे एक टीम है, टीम में हर एक प्लेयर ये सोचता है कि मैंने अपनी टीम को जिताना है। वो ये नहीं कहता कि मैंने जीतना है या तुमने जीतना है, वो कहता है हमारी टीम ने जीतना है। इस तरीके से क्या होता है कि जब मैं और आप हम हो जाते हैं तो हम किसी भी बड़े गोल को अचीव कर लेते हैं। तो बेटा इसके जो पोइट का नाम है वो है जैन नीग्रो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि जैन नीग्रो ने लिखी है। तो आपने देखा, इसमें हमें टीम वर्क के बारे में बताया है कि मिलकर काम करने से क्या होता है। मिलकर काम करने से हम अपने सपने साकार करते हैं, मिलकर काम करने से जो हमें खुशी मिलती है, अपना सपना पूरा कर कर उसको हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो और भी खुशी वो बढ़ जाती है। इसीलिए हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में एक एक प्लेयर मिलकर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, और धीरे धीरे जब वो पास हो जाती है तो जब वो बास्केट के पास आती है तो हम फटाफट से वो बास्केट में डाल देते हैं। तो उसकी खुशी जाहिर करने तो उसकी खुशी हम बयान ही नहीं कर पाते। इसी तरह से रिले रेस भी है। रिले रेस में क्या होता है कि अगर एक प्लेयर दूसरे को बैटन पास कर देता है तो ही ये रिले रेस आगे चल सकती है। और जब मैं आप सब मिलकर हम बन जाते हैं तो हम किसी भी गोल को अचीव कर पाते हैं, किसी भी बड़े उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं, तो ये एक बिग प्लस बन जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट हम करते हैं बैक एक्सरसाइज, जिसमें आते हैं न्यू वर्ड्स। यस बेटा, न्यू वर्ड्स कर रहे हैं हम। पहले है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप के मिला हुआ एफर्ट, एक ग्रुप के एक दूसरे के साथ मिलकर जो एफर्ट किया जाता है उसको कहते हैं टीम वर्क। हुप यानी कि वो रिंग जिसके अंदर हमने बॉल को डालना होता है। पासेस आगे बढ़ाना, मूव ऑनवर्ड। रिले रेस, रिले रेस एक रेस है जो कि टीम्स के बीच में खेली जाती है, जिसमें हर एक पर्सन जो है वो एक डिस्टेंस पे अपना परफॉर्म करता है पार्ट। रिले रेस रिले रेस मीन्स ये एक रेस होती है जिसमें टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस पे खड़े होते हैं और अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। बैटन एक छोटी सी ट्यूब जो मैंने आपको दिखाई थी, या स्टिक जिससे रिले रेस आगे चलती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। लेट्स रीड। Complete the following sentences. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't. अगर कोई बास्केटबॉल गेम में बॉल को ही आगे ना दे तो हम क्या नहीं कर सकते।
इन अ रिले रेस इफ़ नो वन passes द बैटन देन, और अगर रिले रेस में कोई बैटन कोई आगे ना दे तो क्या नहीं हो सकता। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं हम। इफ़ नो बॉडी passes द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम, अगर बास्केटबॉल गेम में कोई बास्केटबॉल की गेम में बॉल को आगे ना दे देन यू कांट शूट, तो हम शूट नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते, यानी उस बॉल को उस रिंग में नहीं डाल पाएंगे। नेक्स्ट है इन अ रिले रेस इफ़ नो वन passes द बैटन देन द रेस कांट, क्या नहीं हो सकती रेस, गो ऑन, आगे चल ही नहीं पाएगी। अगर कोई रिले रेस में बैटन को आगे ही ना दे तो रिले रेस आगे नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग, कौन कौन से टीम मेंबर चाहिए किसके लिए। सबसे पहले है टू प्ले क्रिकेट, वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता है, कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, वहाँ पर बैट्समैन होने चाहिए, बाउलर्स, फील्डर्स, कोचेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है ना। नेक्स्ट है टू मेक अ फिल्म वी नीड, एक फिल्म बनाने के लिए हमें चाहिए एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर एंड मैनेजर। नेक्स्ट है टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छी तरह से स्कूल चलाने के लिए हमें चाहिए, कौन कौन चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, टीचर चाहिए, हेल्पर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। नेक्स्ट है टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है, शेफ़ जो खाना बनाएगा, मैनेजर जो सब कुछ मैनेज करेगा, वेटर जो खाना सर्व करेंगे कस्टमर्स को, और हेल्पर और उनके हेल्पर्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपने ये आपको राइमिंग कुछ वर्ड्स दिए हैं जो पोएम में से लिए गए हैं, आपने उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं TEAM टीम, इसका राइमिंग वर्ड क्या हो गया, BEAM बीम, टीम बीम। आगे है PLUS प्लस, इसका क्या राइमिंग हो सकता है, अस। फिर DONE डन, BUN बन, GUN गन, HOOP हूप, COOP कूप, SHOOT शूट, ROOT रूट, BOOT बूट, GOAL गोल, COAL कोल, गोल कोल। नेक्स्ट है JOY जॉय, BOY बॉय, TOY टॉय। इस तरह से आप काफ़ी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यस बेटा आंसर्स हैं, सबसे पहले TEAM टीम, BEAM बीम। नेक्स्ट है PLUS प्लस, BUS बस, US अस। नेक्स्ट है DONE डन, GUN गन, BUN बन, RUN रन। ऐसे आप बहुत लिख सकते हैं जैसे आपका मन करे। HOOP हूप, LOOP लूप, COOP कूप। आगे है SHOOT शूट, इसका क्या आ गया, ROOT रूट। फिर और क्या हो सकता है, BOOT बूट। नेक्स्ट है GOAL गोल, SOUL सोल, COAL कोल। आगे है JOY जॉय, TOY टॉय, BOY बॉय। ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यस बेटा थर्ड है रीड द पोएम, पोएम को पढ़ें। कौन सी पोएम है, फॉर व्हाट ऑफ अ नेल, फॉर व्हाट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। क्या था कि एक नेल नहीं मिल रही थी
जिसकी वजह से जो घोड़ा है ना, घोड़े के पैर में ये होर्सशू है, ये घोड़े का होर्सशू है। ये होर्सशू में हम नेल लगाते हैं। अब नेल नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये होर्सशू गुम हो गया। For want of a shoe, the horse was lost। क्योंकि नेल नहीं मिली तो ये होर्सशू गुम हो गया, होर्सशू गुम हो गया तो हॉर्स गुम हो गया। फिर क्या होता है, For want of a horse, the rider was lost। क्योंकि घोड़ा गुम हो गया तो अब घोड़ा नहीं है, तो जो घुड़सवार है, जो उस घोड़े को चलाता है, वो गुम हो गया, वो नहीं है। For want of a rider, the battle was lost। क्योंकि अब राइडर नहीं है तो फिर जो लड़ाई है वो हम हार गए। For want of a battle, the kingdom was lost। For want of a battle, the kingdom was lost। क्योंकि बैटल नहीं हो पाई, युद्ध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा जो किंगडम है वो भी हम हार गए। एंड ऑल फॉर द want of a horseshoe nail। और ये सब किसके कारण हुआ, एक होर्सशू नेल की वजह से। फिर से क्या है इसमें, पोएम में है कि नेल गुम हो गया, पोएम में है नेल गुम हो गया, जिसकी वजह से होर्सशू गुम हो गया। होर्सशू गुम हो गया तो हॉर्स गुम हो गया, हॉर्स नहीं है तो राइडर नहीं है, राइडर नहीं है तो बैटल नहीं हुई, बैटल नहीं हुई तो हम अपना किंगडम हार गए। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, होर्सशू नेल की वजह से। चलिए आगे। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। अब आपको ये बबल्स दिए हुए हैं जिसमें आपको आंसर्स दिए हैं और क्वेश्चन आपने खुद बनाने हैं। आंसर है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। शू गुम हो गया क्योंकि नेल नहीं था, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, शू क्यों गुम हो गया। दूसरा है द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। हमारी किंगडम हमारे हाथ से चली गई, राज्य हार गए, क्यों, क्योंकि बैटल नहीं लड़ पाए। और द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वाज नो राइडर। और लड़ाई हार गए क्योंकि राइडर नहीं था। अब आपने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट है आंसर क्या था, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। शू गुम हो गया था क्योंकि नेल नहीं था, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई वॉज द शू लॉस्ट। शू गुम क्यों हो गया था। नेक्स्ट है द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। बैटल हम हार गए, युद्ध हम हार गए क्योंकि हमारे पास राइडर नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है, हम क्या हार गए, हम बैटल हार गए। तो क्यों हार गए, क्योंकि राइडर नहीं था। तो क्वेश्चन क्या होगा, वाई वॉज द बैटल लॉस्ट। हम बैटल क्यों हार गए। नेक्स्ट है बेटा, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फोर्ट। किंगडम हार गए क्योंकि युद्ध नहीं हुआ। अब क्वेश्चन होगा कि हम किंगडम क्यों हार गए। तो क्वेश्चन है वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। यस बेटा। नेक्स्ट है मेक क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनाएं। नाउ मेक 3 more क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। अब आप टीम वर्क पोएम से कोई भी 3 क्वेश्चन आंसर खुद से बनाएं। चलिए देखते हैं। हाउ वी कैन अचीव कॉमन गोल्स। हम कॉमन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमने बनाया, आंसर है टुगेदर वी कैन अचीव कॉमन गोल्स। अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो हम कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इफ़ नोबडी पासेस द पैटर्न। क्या होगा अगर कोई पैटर्न को आगे पास ही ना करे। तो क्या होगा, रिले रेस कांट गो ऑन इफ़ नोबडी पासेस द पैटर्न। रिले रेस आगे जारी नहीं रह सकती अगर कोई पैटर्न को पास ना करे। नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम्स वर्क। हम अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर से आंसर वही है, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम्स वर्क। अपने सपनों को साकार हम कैसे करेंगे, मिलकर। नेक्स्ट है बेटा पिक्चर कॉम्पोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 1 sentence यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। अब आपके सामने ये पिक्चर है, आपने आंसर्स देने हैं 1 सेंटेंस में। कहाँ से, जो आपको नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, वहाँ से आपने आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं पिक्चर में क्या है। पिक्चर में एक व्यक्ति है जो ईंटें लगा रहा है। इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये है मैसन। जो घर बनाता है उसको मैसन कहते हैं। दूसरा व्यक्ति ये पेंट कर रहा है, तो ये कौन हो गया, पेंटर। तीसरा हम ये देख रहे हैं ये दरवाजे लगा रहा है, तो ये कौन हो गया, कारपेंटर। चौथा हम देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसने लैडर को पकड़ा हुआ है। लैडर यानी
जो लकड़ी की सीढ़ी होती है ना उसको लैडर बोलते हैं। इसने सीढ़ी को पकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ऊपर इस सीढ़ी पे खड़ा है जो कि तारों का काम कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रीशियन होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। देखें, अब ये बॉक्स है, बॉक्स में क्लूज़ दिए हुए हैं। जैसे प्लम्बर होता है बेटा जो नल वगैरह का काम करता है, पानी का रिलेटेड काम होता है जो पानी से रिलेटेड। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करे। पेंटर जो पेंट करता है, घर को पेंट करते हैं ना। लेबरर जो हेल्प करता है। मैसन जो घर बनाए। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करे। गार्डनर जो बाग बगीचे का काम, माली जिसको बोलते हैं। हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स को कौन लगा रहा था? तो आंसर क्या आएगा? मैसन। हु इज़ होल्डिंग द लैडर किसने पकड़ी हुई थी? लेबरर ने। हु इज़ द मैन ऑन द लैडर के ऊपर कौन था? इलेक्ट्रीशियन था, क्योंकि वो तारों का काम कर रहा था, बिजली का काम कर रहा था। हु इज़ मेकिंग द डोर कौन बना रहा था? कारपेंटर। जो बढ़ई होता है, लकड़ी का काम करता है, उसको कारपेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ पेंटिंग द वॉल को कौन पेंट कर रहा था? पेंटर। नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब आपने जो आपको एक पिक्चर दी है, आपने उसकी स्टोरी बनानी है, अपने से नाम लिखने हैं उनके, फिर आपने बताना है उस स्टोरी के ज़रिए कि टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है, मिलकर काम करने की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स? द मैसन इज़ लेइंग द ब्रिक्स। जो मिस्त्री है वो ब्रिक्स लगा रहा है। हु इज़ होल्डिंग द लैडर किसने पकड़ी हुई है? द लेबरर इज़ होल्डिंग द लैडर। लेबरर ने लैडर पकड़ी हुई है। हु इज़ द मैन ऑन द लैडर के ऊपर कौन है? कौन सा व्यक्ति है? वो है इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि वो बिजली का काम कर रहा है। द इलेक्ट्रीशियन इज़ ऑन द लैडर। इलेक्ट्रीशियन लैडर पे है। हु इज़ मेकिंग द डोर? दरवाज़ा कौन बना रहा है? तो दरवाज़ा लकड़ी का काम करने वाला कौन होता है? बढ़ई, यानी द कारपेंटर। कारपेंटर इज़ मेकिंग टू द डोर। कारपेंटर दरवाज़ा बना रहा है। हु इज़ पेंटिंग द वॉल्स? तो वॉल को कौन पेंट कर रहा है? कौन करता है? पेंटर। द पेंटर इज़ पेंटिंग द वॉल्स। अब आपको बताया था कि आपने एक स्टोरी बनानी है उस पिक्चर को देख के, जो आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन में पिक्चर दी है उसको देख के एक स्टोरी बनानी है। तो चलिए स्टोरी लिखते हैं। वंस देयर वॉज अ मैन प्रदीप। एक बार एक आदमी था प्रदीप, जिसका नाम था। ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ हाउस। वो अपना एक घर बनाना चाहता था। ही हैड वेरी लेस टाइम। लेकिन घर बनाने के लिए उसके पास समय कम था। ही आस्क्ड मैनी पीपल फॉर द वर्क। उसने बहुत सारे लोगों को कहा कि मुझे कम समय में घर बनाना है। Everyone refused to build his house in 25 days. तो उसके पास सिर्फ 25 डेज़ थे। इन दिनों के बीच में उसको भीतर उसको घर चाहिए था बना हुआ। अब सब ने मना कर दिया कि इतनी जल्दी हम घर नहीं बना सकते। One day he met with महेश। एक दिन उसकी मुलाकात महेश से होती है। He was a mason, जो एक मैसन था, मिस्त्री था, जो घर बनाते हैं। He accepted the challenge. वो कहता ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, मैं आपको 25 दिन में घर बना कर दे दूँगा। He called the carpenter रोहन, electrician नितेश, पेंटर आनंद एंड लेबरर राकेश। उसने कारपेंटर को बुलाया जिसका नाम था रोहन, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जिसका नाम था नितेश, पेंटर को बुलाया, आनंद नाम है उसका, एंड लेबरर राकेश को बुला लिया। द टीम वॉज कम्प्लीट। अब उसकी टीम कम्प्लीट हो गई। दे ऑल मेड अ प्लान एंड स्टार्टेड वर्किंग। उन सब ने प्लानिंग की और अपना काम शुरू कर दिया। प्रदीप वॉज इन डाउट। प्रदीप को डाउट था, क्या ये 25 दिन में घर बना सकेंगे? बट दे कम्प्लीटेड द टास्क इन टाइम। लेकिन उनको जो टास्क दिया गया था 25 दिन में घर बनाने का, उन्होंने पूरा कर दिया। प्रदीप वॉज वेरी हैप्पी। प्रदीप बहुत खुश था। ही रिवॉर्डेड देम विद द ग्रैंड फीस्ट एंड पेड द ड्यूज। अब खुश था तो अब जब आपको पता है जब खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ग्रैंड फीस्ट, एक पार्टी टाइप दी उसने, और उनके ड्यूज यानी उनके जो पैसे बनते थे वो भी उनको दे दिए। टीम वर्क हैड मेड इट पॉसिबल। टीम वर्क हैड मेड इट पॉसिबल। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? टीम वर्क की वजह से, क्योंकि उन सब ने मिलकर उस घर को जल्दी से बना दिया। महेश थैंक्ड ऑल टीम मेंबर्स। अब जो महेश था उसने सभी टीम मेंबर्स को शुक्रिया किया।
एवरीवन वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था। तो इससे हमें ये आपको स्टोरी से क्या पता चला कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, लेट्स टॉक। क्या? इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। अब 5 का ग्रुप है, अब आपने डिस्कस करना है कि आपको अकेले में क्या करना अच्छा लगता है और ग्रुप के साथ करना क्या अच्छा लगता है। तो फर्स्ट है, नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट एज शोन बिलो। एक लिस्ट बनाइए जैसे कि नीचे दी हुई है। थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, वो चीज़ें जो मैं अकेले पसंद करता हूँ। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और वो चीज़ें जो मुझे ग्रुप में करनी अच्छी लगती हैं वो क्या हैं। यस बेटा, थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, अकेले में जो करना पसंद है। थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, और ग्रुप में जो करना पसंद है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टडी। स्टडी मैंने पढ़ना, मुझे पढ़ना अकेले में पसंद है। नेक्स्ट है प्ले गेम्स, ये मुझे ग्रुप में अच्छा लगता है। गेम्स तो हमें इकट्ठे मिल के खेलनी अच्छी लगती है ना। पढ़ाई करनी है तो मुझे अकेले पसंद है, लेकिन गेम्स खेलनी है तो मुझे ग्रुप अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करता हूँ तो मुझे अकेले पसंद है, और अगर मैं टूर पे जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे ग्रुप अच्छा लगता है। नेक्स्ट है लिसनिंग म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, जबकि मैं अगर सिंगिंग और डांसिंग करता हूँ तो ये मुझे मिलकर अच्छा लगता है ग्रुप में। नेक्स्ट है बेटा, फिर से इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में व्हाट एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आर डन इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली की जाती हैं, एंड एज अ ग्रुप, और ग्रुप में की जाती हैं। सबसे पहले है माई मदर डिसाइड्स, मेरी माता जी क्या डिसाइड करती हैं। माई फादर डिसाइड्स, मेरे पिताजी क्या डिसाइड करते हैं। आई डिसाइड, मैं क्या डिसाइड करता हूँ। वी डिसाइड, हम क्या डिसाइड करते हैं। यस बेटा, माई मदर डिसाइड्स हाउ आवर फैमिली शुड लिव, मेरी माता जी डिसाइड करते हैं कि हमारी फैमिली कैसे रहेगी। दूसरा है माई फादर डिसाइड्स, मेरे पिताजी क्या डिसाइड करते हैं। वो तो मनी मैटर्स ही डिसाइड करेंगे, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, वो मनी मैटर्स के बारे में डिसाइड करते हैं। आई डिसाइड, मैं डिसाइड करता हूँ हाउ टू प्ले, कैसे खेलना है। वी डिसाइड वेयर टू गो फॉर हॉलीडेज़, फिर हम डिसाइड करते हैं हमें छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है। यस बेटा, नेक्स्ट है इन अ ग्रुप माइंड एन एक्टिविटी, पिकनिक, फेयर, मेला, क्रिकेट मैच एक्सेट्रा which you enjoy. The rest of the class should guess the activity and say whether it is done in a group or alone. अब क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप में आपने क्या जो आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है, चाहे वो पिकनिक से रिलेटेड है, किसी मेले से रिलेटेड है, क्रिकेट मैच से रिलेटेड है, आप उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो जो बाकी की क्लास है वो बताएगी आपको कि आप किस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर ये भी बताया जाएगा कि ये अकेले की जाती है या किसी ग्रुप में एक्टिविटी होती है। मतलब आप किसी भी एक्टिविटी की नकल करेंगे और बाकी क्लास आपको बताएगी कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर ये भी बताएंगे कि ये अकेले की जाती है या ग्रुप में होती है। ये बेटा ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है लेट्स राइट इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम। अब आपको कॉलम दिए हुए हैं, उस पर कुछ वर्ड्स छिपे हुए हैं। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स, और वो सब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके बने हुए हैं। 1 इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। फाइंड सम मोर सच वर्ड्स, और ऐसे ही बाकियों को भी ढूंढिए। जैसे फर्स्ट है सम टाइम, जैसे ये रहा SOME सम, TIME टाइम, सम टाइम। चलिए बाकी देखते हैं। यस बेटा, दूसरा है एवरीवन। एवरीवन देखिए कहाँ पे है, ये रहा EVERY एवरी, ONE वन, एवरीवन। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कहाँ है, ये रहा BASKET बास्केट, BALL बॉल, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है नोबॉडी, नोबॉडी कहाँ है, ये रहा NO नो, BODY बॉडी, नोबॉडी। नेक्स्ट है टीम वर्क, टीम वर्क कहाँ है, ये रहा TEAM टीम, WORK वर्क, टीम वर्क। नेक्स्ट है बैटन, BATON। अब बैटन कहाँ है, दिस वन BATON बैटन। संडे, संडे कहाँ है, SUN सन, DAY डे, संडे। हैंडसम, हैंडसम कहाँ है, लास्ट में HAND हैंड, SOME सम, हैंडसम। लास्ट है स्टैंड बाय,
स्टैंड बाय कहाँ है? दिस वन, STAND, स्टैंड, BY बाय, स्टैंड बाय। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट अ पोएम। चलो पोएम लिखते हैं। आई हैव अ काइट, मेरे पास एक काइट है, बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद, लेकिन एक फ्रेंड की ज़रूरत है उस काइट को उड़ाने के लिए। आई नो ए सॉन्ग, मुझे एक सॉन्ग आता है, जैसे इस लड़की को आता है, लड़की गाना गा रही है, लेकिन सॉन्ग के लिए क्या होना चाहिए? कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बट नीड समवन टू हेयर इट, लेकिन कोई सुनने वाला भी चाहिए। आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। अब बॉल के साथ आप कैचम कैच खेल सकते हैं, तो कहता है बट नीड समवन टू कैच इट, लेकिन किसी जो उसको कैच करे उसकी ज़रूरत है मुझे। आगे देखते हैं अब और क्या बना सकते हैं हम। जैसे बेटा मैंने यहाँ बनाया आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, बट नीड ए बॉल टू प्ले, लेकिन मुझे एक बॉल चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक डॉल है, बट नीड न्यू फ्रॉक टू ड्रेस इट, लेकिन एक फ़्रॉक चाहिए ताकि मैं उसको पहनाऊँ और उसको तैयार कर सकूँ। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, बट नीड इंक टू फिल इट, लेकिन इंक की ज़रूरत है उसमें भरने के लिए। आई हैव वेजिटेबल्स, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, नीड द पैन टू कुक इट, लेकिन मुझे पैन चाहिए ताकि मैं उन सब्जियों को पका सकूं। इस तरीके से मैंने ये पोएम बनाई है। आप अपने से भी कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फन टाइम। मेक ग्रुप्स ऑफ 10, 10 का ग्रुप बनाएं एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन क्लास, और क्लास में ये एक्टिविटीज़ को करें। कौन कौन सी जो आपकी एक्टिविटी पसंद हो, जैसे स्किट, सॉन्ग, कोई गाना गाएं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग ए चार्ट फॉर द क्लास, कोई भी आप चार्ट बना सकते हैं क्लास के लिए। मेक पेपर बैग्स फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से आप पेपर बैग बना सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा से अलाउड। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, कई बार हम क्या होता है कई वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर वी यूज़ आई एम फॉर आई एम, आई एम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई एम। और आई फॉर आई हैव के लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव। दीज शॉर्टन वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इन छोटे वर्ड्स को, अब आपने यहाँ देखा बेटा आई के साथ ये कोमा डाला है और उसके साथ एम लिखा है, ए नहीं लिखा, तो हमने इसको छोटा कर दिया, ए काट कर छोटा कर दिया। और इधर आई हैव की स्पेलिंग क्या थे? HAVE हैव, लेकिन यहाँ पे हमने ए को काट दिया और एच को काट दिया, एच और ए को काटा है और कोमा डाल के VE लिखा है, तो इसको कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, यानी किसी वर्ड्स को बीच में से हटाकर उसको वर्ड को छोटा करके लिखना कॉन्ट्रैक्शंस कहलाता है। द मार्क अपोस्ट्रोफियस, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये जो मार्क अपोस्ट्रोफी है ये क्या शो करता है कि यहाँ से लेफ्ट आउट किया गया है, किसी भी लेटर को छोड़ दिया गया है। नाउ रीड टुगेदर, अब इनको पढ़िए। वी विल, यू हैव, यू, वी आर, वेयर, कैन नॉट, कांट, देयर इज, देयर्स, दे आर, देयर, वी हैव, वेव, व्हाट हैव, व्हाट। अब नेक्स्ट है बेटा राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेसेस। अब नीचे फ्रेसेस दिए हैं उनके आपने कॉन्ट्रैक्शंस करने हैं, जैसे हैज़ नॉट, डू नॉट, हैव नॉट, आर नॉट। और लास्ट है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, और ये आपको कॉन्ट्रैक्शंस में दिए हैं, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। वारंट, वाजंट, शेल, हुज। चलिए देखते हैं। अब देखिए हैज़ नॉट, हम इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? ये बीच में से ओ काट देंगे, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाल देंगे, जैसे हैज़ंट, हैव नॉट, हैवंट, डू नॉट, डोंट, आर नॉट, आरंट। अब फुल फॉर्म लिखिए, फुल फॉर्म किसकी लिखनी है? वारंट, अपोस्ट्रोफी को हटाओ, यहाँ पे ओ आ जाएगा और अलग अलग कर देंगे इनको। वर नॉट, शील मैंने शी विल, wasn't यानी was not, whose, who is। तो इसके साथ ही बेटा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।